नमस्कार, मैं पंकज प्रभात आप सभी को गुरुकुल क्लासेज रंगू नगर में स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो 11 फरवरी के प्रमुख करेंट अफेयर के बारे में पढ़ने वाले कि 11 फरवरी के प्रमुख जो करेंट अफेयर हैं वो क्या क्या हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है कि दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो फाइजर इंडिया के जो है वो नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो याद रखना है प्रदीप शाह। कौन बने हैं? प्रदीप शाह। दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रदीप शाह बने हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। तो विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार प्रदीप शाह फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रदीप शाह RA का स्थान लेंगे, यानी RA जो पहले थे वो थे, अब इसके बाद कौन आएंगे? प्रदीप शाह आएंगे। तो पिछली 5 नियुक्तियों के बारे में भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? तो सत्यनारायण प्रधान बने हैं। कौन बने हैं? सत्यनारायण प्रधान बने हैं। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो प्रमोद चंद्र मोदी बने हैं। कौन बने हैं? प्रमोद चंद्र मोदी। PTC इंडिया लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? तो राजीव कुमार मिश्रा। मिजोरम की नई मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो रेणु शर्मा। फिक्की के महानिदेशक कौन बने हैं? तो अरुण चावला। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मानव तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को किसने शुरू किया है? मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को किसने शुरू किया है? तो ध्यान रखना है, ऑपरेशन आहट की शुरुआत रेलवे सुरक्षा बल ने किया है। किसने किया है? रेलवे सुरक्षा बल ने किया है। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए क्या है कि रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरुआत किया है। यह मुख्य रूप से उन ट्रेनों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो सीमावर्ती देशों से क्या कर रही है? चल रही है। अब RPF का जिक्र हुआ है, यानी रेलवे सुरक्षा बल का जिक्र हुआ है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। अब RPF का जो नया नाम है वो क्या है? RPFS नाम है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, जिसकी स्थापना कब हुई है? 2 जुलाई 1872 ईस्वी को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और इसके जो महानिदेशक है वो कौन है? संजय चंदर हैं। कौन है? संजय चंदर हैं। इनके क्या हैं? महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3। आइए, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 का जो पहला स्वर्ण पदक है वो किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ध्यान रखिएगा, थेरेसी जोहाग ने जीता है। किसने जीता है? थेरेसी जोहाग, जो कि कहाँ की हैं? नॉर्वे की हैं। थेरेसी जोहाग ने क्या किया? पहला स्वर्ण पदक जीता बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। तो 7 बार के विश्व स्कीइंग चैंपियन थेरेसी जोहांग ने बीजिंग ओलंपिक 2022 में पहला स्वर्ण पदक जीता है। आयोजन स्थल कहाँ है? तो बीजिंग, चीन में है। और संस्करण कौन सा है? तो 24वां है। अब आइए कुछ और देख लेते हैं। तो ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। कौन संस्था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसका मुख्यालय कहाँ है? लुइशाने, स्विट्जरलैंड है। कहाँ है? लुइशाने, स्विट्जरलैंड है। अगला, इसके अध्यक्ष कौन है? तो थॉमस बक है। इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बक है। ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को। ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को। अब पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? तो भी ध्यान रखना, 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था? एथेंस, ग्रीस में हुआ था। पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? तो 1924 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1924 ईस्वी में हुई थी। ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? तो ध्यान रखना, पियरे डी कुबर्टिन को जाता है। किसे जाता है? पियरे डी कुबर्टिन को जाता है। ओलंपिक खेल प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल पे होती है? तो 4 वर्षों के अंतराल पे होती है। क्वेश्चन नंबर 4।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव कौन बने हैं? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव कौन बने हैं? तो ध्यान रखना, मनोज आहूजा। कौन बने हैं? मनोज आहूजा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो मनोज आहूजा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव बनेंगे। मनोज आहूजा जो है वो संजय अग्रवाल का क्या लेंगे? स्थान लेंगे। अब कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का जिक्र हुआ है तो इसके बारे में भी हम लोग कुछ जिक्र कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1947 में हुई थी। जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर है। इनके कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। कंछोत पर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? कंछोत पर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में माघ महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान प्राचीन त्योहार कचौथ मुख्य रूप से नाग अनुयायियों के द्वारा क्या किया गया है? मनाया गया है। अब पिछले टॉप 5 फेस्टिवल के बारे में भी हम लोग जिक्र करते हैं। देखिए, पहला जो दिया हुआ है, तोरग्या महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? तो ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश में। तोरग्या महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। स्पार्टुक गुस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया है? तो लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। लोहरी महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? तो पंजाब में। लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? सिक्किम में। और कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 से कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, चक्रवात बत्सीराई ने किस देश को प्रभावित किया है? चक्रवात बत्सीराई ने किस देश को प्रभावित किया है? तो मेडागास्कर को। किसको प्रभावित किया है? मेडागास्कर को। अब कुछ चीज़ के इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। तो टाइफून ईफा ने किस देश को प्रभावित किया है? तो ध्यान रखना है, चीन। चक्रवाती तूफान गुलाब ने भारत के किन 2 राज्यों को प्रभावित किया है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश थे। अरब सागर में आए तूफान शाहीन ने भारत के गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया है। यह तूफान का नाम किस देश ने रखा है? तो ध्यान रखिएगा, श्रीलंका ने। किस देश ने? श्रीलंका ने। यानी शाहीन जो नाम आया था वो कौन सा देश रखे थे? तो श्रीलंका रखा था, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र को क्या किया था? प्रभावित किया था। और किस सागर से उठा था? तो अरब सागर से उठी थी। अगला, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान जवाद का नाम किस देश ने रखा है? तो जवाद का नाम कौन रखा है? तो सऊदी अरब रखा है। किस देश ने रखा है? तो सऊदी अरब ने रखा है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाले देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकत्रित होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो जम्मू कश्मीर बना है। कौन सा? जम्मू कश्मीर बना है। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ जुड़ने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली एक डिजिटल निवेशक मंच है। भारत सरकार की साल 2020 की बजट की घोषणा के तहत राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली एक क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अब जम्मू कश्मीर का जिक्र हुआ है तो जम्मू कश्मीर के बारे में भी हम लोग कुछ समझ लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर क्या है? एक शासित प्रदेश है। और जम्मू कश्मीर भारत का पहला राज्य था जो पहले क्या था? राज्य था। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब क्या हो गया? वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो देखो, शीतकालीन में कौन सा रहता है? जम्मू रहता है। और ग्रीष्मकालीन में क्या रहता है? श्रीनगर रहता है। जम्मू के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पंकज मित्तल। जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पंकज मित्तल। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे स्थित है।
जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन है? तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और दच्ची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। तो दो राष्ट्रीय उद्यान है, एक सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन नंबर 8, बिजली वितरण में जटिल समस्याओं को हल करने के लिए हैकथन प्रतियोगिता एंड पावरथन 2022 को किसने लॉन्च किया है? तो हमारे विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने इसको क्या किया है? लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? आर.के. सिंह ने लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, यानी क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में लोग जिक्र करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो ध्यान रखना है, जयपुर में बनेगा। कहाँ बनेगा? जयपुर में बनेगा। जयपुर का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भारत का दूसरा होगा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने जयपुर में दुनिया के तीसरे बड़े स्टेडियम की क्या रखी है? आधारशिला रखी है। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि कहाँ है? अहमदाबाद में है, जिसकी क्षमता कितनी है? 1,32,000 है। दर्शक उसमें कितने बैठ सकते हैं? 1,32,000। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। केरल राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किया है? तो सोशल अल्फा बेंगलुरु। किस? सोशल अल्फा बेंगलुरु। तो ये थे 11 फरवरी 2022 के प्रमुख करंट अफेयर। तो आगे को करंट अफेयर को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।